नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भारत देश एक ऐसा अनोखा देश है। इस देश में हम उन लोगों को सम्मान करते हैं, उनको महान बताते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। हम उनके सम्मान में कसीदे पढ़ते हैं। इसी में एक प्रवाह चला है कि मुगलों को महान बताने का, खास करके अकबर को। तो हमारे इतिहास में अकबर को सेक्युलर उदारवादी सम्राट बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारे ऐतिहासिक साक्ष्य रखूंगा और आपको निश्चित करना है कि अकबर महान था या शैतान। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, मुगल तुर्क भारत क्यों आए थे? तो भारत सोने की चिड़िया रहा है। कैलिको ऑफ बंगाल, काश्मीरी शॉल, बनारसी साड़ी, इंडिगो, ओपियम, मसाले, मलमल की विदेशों में खूब मांग थी। इन चीजों को इंपोर्ट करने से भारत को बदले में सोने चांदी के सिक्के मिलते थे। भारत में सोने और रत्नों के भंडार थे। भारत की मलमल की इजिप्ट में बहुत ही डिमांड थी। इजिप्ट में ममीज को ढकने में इन मलमल का उपयोग होता था। टी.एन. मुखर्जी ने उल्लेख किया है कि ढाका के मलमल का ताका अंगूठी में से निकल जाता था। ये कपड़ा इतना मुलायम और लचीला होता था कि इसे एक माचिस की डिबिया में आप रख सकते थे। पर्शियन एम्बेसडर जब विजयनगर साम्राज्य आया तो वहां की जो समृद्धि देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। एंडेस मेडिसिन ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड इकोनॉमिक मिलेनियम पर्सपेक्टिव में लिखा है कि 7th सेंचुरी में इंडिया की जीडीपी 32.9 यानी कि 33% थी। और मुगलों ने जब भारत को लूटा तो 15वीं शताब्दी में भारत की जीडीपी 24.5 हो गई और अकबर के शासन में जीडीपी 22.6 हो गई। और जब मुगल शासन का अंत हुआ 1820 में, तो भारत की जीडीपी मात्र 16% रह गई थी। तो इसमें से कोई भी मूर्ख अगर कहे कि मुगलों ने भारत को समृद्ध बताया तो उसको आप ये आंकड़े बताइएगा। इस पर कुछ जो कमजोर लिखते हैं, इतिहासकार लिखते हैं कि मुगलों ने भारत को समृद्ध बताया। अब दोस्तों, मैं जो मुगल हैं उनके जो पूरी जो जड़ है उसकी बात बता रहा हूं। तो मुगल जो है ये चंगेज खां के वंशज हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार चंगेज खान से पूछा था कि तुमने अपने जीवन में कोई भलाई का काम किया है? तो चंगेज खान ने कहा, हाँ, मैंने एक भलाई का काम किया है। एक बच्चा खड्डे में गिरा था, मैंने उसे बाहर निकाला। तो उस व्यक्ति ने पूछा, कैसे आपने उसे बाहर निकाला? बोले, कुछ नहीं, बड़ा आसान था। वो बच्चा खड्डे में गिरा हुआ था, बच्चा रो रहा था, मैंने जो भाला उसके पेट में मारा और बच्चे को खड्डे से बाहर निकाल दिया। तो ये जो मुगल हैं ये उसी चंगेज खां के वंशज हैं। अब बात करते हैं अकबर के दादा, यानी दुनिया का एक क्रूर लुटेरा था। जहां भी आक्रमण करता वहां लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। तो जो बाबर था उसका एक तरीका था कि जो भी व्यक्ति को पकड़ता, यदि उसका जो हाइट उसके रथ के पहिए के, बैलगाड़ी के पहिए से ज्यादा होती तो उसे गुलाम बना लिया जाता, और जिस बच्चे की हाइट उस बैलगाड़ी के पहिए से कम होती तो उसका सर कलम कर दिया जाता। इस अकबर के पिता हुमायूं को शेर शाह सूरी ने मार मार कर अफगानिस्तान भेज दिया था। तब अकबर की माता और उसके संरक्षक बेरम खां को राजपूतों ने संरक्षण दिया था, और अकबर का जन्म भी एक राजपूती रियासत में हुआ था। यानी कि अकबर को बचाने वाले भी राजपूत थे। शेर शाह सूरी के बाद सत्ता परोक्ष रूप से हेमू के हाथ में आई, जिसे हेमचंद्राचार्य विक्रमादित्य भी कहा जाता है। हेमू ने अपने जीवन में 22 लड़ाइयां लड़ी थी और कोई भी उसे हरा नहीं सका था। लेकिन आपको भारत के इतिहास में कहीं भी हेमू का उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। उसने आगरा, दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की। तो उसने मार मार कर अली वर्दी खां को दिल्ली से भगाया। तो अली वर्दी खां भागा भागा बेरम खां के पास गया और सलाह दी कि जान बचाकर अफगानिस्तान भाग चले, क्योंकि हेमू किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेमू का नाम सुनते ही मुगलों के हाथ कांपने लगते थे, उनके हाथों से हथियार गिर जाते थे। इस पर बेरम खां ने अली वर्दी खां का सर कलम कर दिया और बोला कि अफगानिस्तान में जाकर क्या भीख मांगेंगे? जब मरना ही है तो सोने के खजाने के लिए मरते हैं, क्योंकि मौत तो निश्चित है।
अफगानिस्तान में भिखारी जैसा जीवन जीने की अपेक्षा भारत में मौका लिया जाए। और अकबर और हेमू के बीच 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। हेमू का इतना खौफ था कि मुगल सैनिक मानसिक रूप से टूट चुके थे। हेमू युद्ध भूमि में ऐरावत पर सवार चमूपति की तरह मुगलों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहा था। अकबर की हार निश्चित थी, लेकिन तभी एक तीर हेमू की आंख में आकर लगा और वो नीचे गिर पड़े। अपने राजा का यह हाल देखकर सेना का मनोबल टूट गया और पानीपत के दूसरे युद्ध में बैरम खां की सेना जीत गई। अगर वो तीर नहीं होता तो उस दिन मुगलों का भारत भूमि पर वो अंतिम दिन होता। भारत भूमि पर मुगलों का नाश हो जाता। उसके बाद हेमू को बंदी बनाया गया और अकबर ने तलवार से हेमू का सर कलम कर दिया और उसे गाजी की उपाधि दी गई। 16 वर्ष की आयु तक अकबर की ओर से बैरम खां ने शासन किया। इसके बाद अकबर ने बैरम खां को हज करने के लिए मक्का भेजा और रास्ते में उसकी हत्या करवा दी। अकबर जानता था कि किस व्यक्ति का किस तरह से उपयोग करना है। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। अब अकबर स्वतंत्र शासक बना। अकबर की विशेषता ये थी कि वो किताबों से मोहब्बत करता था। वो हमेशा सीखने को तैयार रहता था। वो जानता था कि E इज इक्वल टू E, यानी कि इकोनॉमी मीन्स एम्पायर। अकबर ने बंगाल और गुजरात पर शासन स्थापित करने की योजना बनाई, क्योंकि सिल्क रूट जो था वो चाइना से होकर के बंगाल और गुजरात से गुजरता था। यानी बंगाल और गुजरात हाथ में आने का मतलब हुआ आर्थिक सत्ता अकबर के हाथ में आ जाती। अकबर खुद अनपढ़ था, लेकिन उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी जिसमें 24,000 पुस्तकें थी। दूसरे लोग उसे पढ़ करके वो पुस्तकें सुनाते थे। यानी अकबर जानता था कि दुनिया में शासन करना है तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए। अकबर बहुत ही चालाक था। अकबर ने बीरबल से पूछा कि राजपूत इतने लड़ते क्यों हैं, ये मरने मारने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं, ये कभी झुकते क्यों नहीं है। तो बीरबल ने कहा, महाराज राजपूत स्वाभिमानी है, इन्हें सम्मान की भूख है। इस पर अकबर ने कहा कि हम राजपूतों को सम्मान देंगे। उसने राजा मान सिंह को अफगानिस्तान की मनसबदारी दी। अकबर की एक विशेषता थी, वो जानता था कि किस व्यक्ति का किस तरह से उपयोग करना है। अकबर दुश्मनों को मारने के बदले उनको अपनी शरण देता था और अपना मित्र बनाता था। अकबर ने जो जो रियासतें जीती वहां पर मनसबदारी रखी और वहां से वो टैक्स वसूल करता था। अकबर जानता था कि राजपूतों के सामने वो कभी नहीं टिक पाएगा, इसलिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने बड़ी चालाकी से राजपूतों को राजपूतों से ही लड़ाया। मानसिंह को राणा उदय सिंह से लड़ाया, मानसिंह को महाराणा प्रताप से लड़ाया। ये चित्तौड़ पर इतने आक्रमण हुए, परंतु अकबर कभी भी युद्ध लड़ने नहीं आया, उसने सेना ही भेजी। अकबर ने राणा प्रताप से लड़ने के लिए बहलोल खां को भेजा। बहलोल खां की हाइट थी 7 फुट 8 इंच। वो एक प्रकार से राक्षस था। जब वो घोड़े पे बैठता तो ऐसा लगता कि घोड़ा छोटा हो गया है। तो जब बहलोल खां अपने मदमस्त होकर के अकबर राणा प्रताप से लड़ने आया है, तो राणा प्रताप के अंदर आंखों में केसरी चिंगारियां थी। राणा प्रताप ने तलवार के एक झटके से बहलोल खां को घोड़े सहित चीर डाला। अकबर को जब यह खबर मिली तो अकबर को एहसास हुआ कि वो महाराणा प्रताप से कभी भी सीधे नहीं लड़ सकता। महाराणा प्रताप से लड़ना हो तो मौत को निमंत्रण देना होगा। इसलिए वो जानता था कि एक राजपूत को राजपूत ही टक्कर दे सकता है। इसलिए उसने मान सिंह को राणा प्रताप से लड़ने के लिए भेजा। दोस्तों, यही सिसोदिया वंश के राजपूत थे जिन्होंने 1000 वर्षों तक विदेशी आक्रमणों को धूल चटाई। महाराणा सांगा, महाराणा अमर सिंह, महाराणा करण सिंह जैसे महान राजपूत राजाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया इस भारत भूमि को बचाने के लिए। हल्दी घाटी से 9 वर्ष पहले अकबर ने जब चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था तो 300 से अधिक छात्राणियों ने अपनी अस्मिता मान सम्मान को बचाने के लिए अग्नि स्नान कर लिया था। अकबर ने 30,000 से ज्यादा मासूमों की हत्या कर दी थी, क्योंकि वे उसकी नजरों में काफिर थे।
चित्तौड़ जीत के बाद फतहनामा चित्तौड़ में अकबर लिखता है, हम अपना कीमती वक्त अपनी सलाहियत के मुताबिक जंग और जिहाद में गुजारते हैं। शैतान काफिरों के खिलाफ टोली बनाकर हमला हुआ, वहाँ कब्जा हुआ जहाँ किला खुलता था। हम अपनी खून की प्यासी तलवारों से एक के बाद एक हमले करते गए और कत्ल के बाद लाशों का अंबार लग गया। बाकी बचे हुए लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर को देखकर गधे भागते हैं। अकबर का ये फतेहनामा सुन करके आपको एहसास हो गया होगा कि अकबर कोई सेक्युलर नहीं था, वो एक भेड़िया था जिसे मात्र अपना शासन को विस्थापित बढ़ाना था। और उसने दूसरे लोगों को इसलिए मारा क्योंकि वो एक अलग धर्म को मानने वाले थे। और फिर भी हम अकबर को सेक्युलर बनाते हैं। और दोस्तों, चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मरे हुए मासूम लोगों की खोपड़ी का पिरामिड भी बनवाया था, इसके इतिहास में उल्लेख है। लेकिन महाराणा प्रताप ने बदला लिया और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के बाद 40,000 मुगलों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। दोस्तों, अभी तो एक नई सोच चली है, इसमें यह बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप नहीं बल्कि अकबर हारा था। अकबर भी नहीं, उसकी सेना। हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, लेकिन यही अकबर था जिसने हिंदू धर्म के लोगों पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों, जब अकबर इतना सेक्युलर था तो उसने अपनी एक भी बेटी का विवाह किसी हिंदू राजा से क्यों नहीं करवाया? अकबर का ही वंशज औरंगजेब इतना धर्मांध क्यों हुआ जिसने हजारों मंदिर तोड़ डाले? अकबर स्मार्ट था, वो जानता था कि तलवार से शासन करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो सही समय पर सही चीज़ों का उपयोग करता था। ये उसकी एकमात्र विशेषता थी। अकबर के दरबार में जो मुख्य टॉप मोस्ट 500 अधिकारी थे, उनमें 70% से ज़्यादा अफगानी और तुर्क थे, बाकी के थे भारतीय मुसलमान। वो अकबर भारतीय मुसलमानों को भी निम्न मानता था। और अकबर के 500 कर्मचारियों मात्र 20 हिंदू थे, जैसे कि राणा अमर सिंह, बीरबल, तानसेन। और अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन दीन इलाही धर्म को अकबर ने स्वयं स्वीकार नहीं किया। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वो थे बीरबल। इसमें दो राय नहीं है कि अकबर एक कुशल शासक था। लेकिन अकबर से भी महान भारतीय हुए ललितादित्य मुक्तपीड़ नामक एक शासक हुए कश्मीर में, जिनका साम्राज्य मुगल साम्राज्य से भी 2 गुना था। ललितादित्य मुक्तपीड़ को भारत का अलेक्जेंडर कहा जाता है, मगर आपको इतिहास में यह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इतिहास लिखा है वामपंथियों ने। मुगलों में अगर किसी व्यक्ति को सेक्युलर कहा जा सकता है तो वो है मात्र दारा सिकोह। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको धर्म के प्रति प्रेम था, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, मगर उसी दारा सिकोह को उसके भाई औरंगजेब ने मार डाला। आपको भारत में कहीं भी दारा सिकोह के नाम का एक भी स्मारक, एक भी रोड देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन तानाशाही औरंगजेब के कई रोड, कई स्मारक आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सही इतिहास को जानिए। मेरा यह विनम्र प्रयास है कि मैं आपको सही इतिहास से अवगत कराऊं। अब आपको निर्णय लेना है कि ये मुगल, ये अकबर, ये सेक्युलर थे या नहीं, या ये एक राक्षस थे, ये महान थे या शैतान थे, ये आपको निर्णय लेना है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।